राहुल उन लड़कों में से था जिन्हें पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। घर से कॉलेज से निकलना भी उनके लिए आवारागर्दी करने का एक माध्यम मात्र होता है। उस दिन भी वह अपना कॉलेज बंक कर दिन भर अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहा। जब धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा तो फिर उन लोगों ने घर का रुख किया। राहुल और उनके दो दोस्त बाइक पर हंसी मस्खरी करते हुए चले जा रहे थे। अचानक दूर एक लड़की खड़ी दिखाई दी। उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसे देखते ही तीनों की आंखें कामतुर होकर चमक उठी। तीनों ने एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारा किया और एक भद्दी सी मुस्कान उनके चेहरे पे आ गई। उसके एक दोस्त ने जोरों की सीटी बजाई। दूसरे दोस्त ने उस लड़की पर फिक्रा कसते हुए चिल्लाकर कहा, हाय जाने मन। इस पर वह लड़की बुरी तरह से चौंक गई और डरकर आगे की तरफ बढ़ने लगी। उसे डरी हुई देखकर उन्हें और मज़ा आने लगा। उन्होंने झटके से उसके बगल में बाइक रोक दी। राहुल बाइक से कूदा और उससे झपटकर उस लड़की की बाँह पकड़ कर अपनी ओर खींच लिया। अब वह लड़की उसके सामने खड़ी थी। उसकी शक्ल देखते ही अचानक ऐसा लगा जैसे उसे अचानक भरे बाजार में नंगा कर दिया गया हो। सामने उससे ही दृष्टिहीन बहन निधि खड़ी थी। वह बहुत डर गई थी और थरथर कांप रही थी। पर राहुल ने जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, निधि ने उसकी खुशबू और उसके स्पर्श से उसे पहचान लिया। वह भय से कांपते हुए उसके सीने से लग गई। भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो ना कौन लोग हैं मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो बुआ के साथ मंदिर आई थी और यहाँ आज मंदिर में थोड़ी देर हो गई। हम यहाँ तक निकल कर आए तो बुआ को पता चला कि उनका पर्स मंदिर में ही छूट गया। बुआ मुझे कुछ देर यहाँ रुकने को कहकर पर्स लाने मंदिर गई है। पता नहीं यह दरिंदे कहाँ से आ गए। भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे बचा लो भैया, मुझे घर ले चलो। दूसरे की बहन को ये राक्षस बहन नहीं समझते। तीनों लड़के स्तब्ध किंकरतव्य विमूढ़ में खड़े रह गए। निधि के एक एक शब्द कोड़े बनकर उनके मन पर बरस रहे थे। किसी की बहन की इज्जत क्या होती है, शायद उसका मूल्य उनकी समझ में आ चुका था।